अस्सलाम वालेकुम साथियों, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक। आज मैं आपसे एक बात करने वाला हूँ और वो ये है कि कल हमारे मुल्क में एक गेस्ट आए हुए थे, जावेद अख्तर साहब। उनको मदऊ किया गया एक शो में, जहाँ आदिल हाशमी जो फैज़ अहमद फैज़ के रिलेटिव हैं या उनके ख़ानदान में से हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आप उसे बेहतर जानते हैं। उनके सामने उन्हें बात की जावेद अख्तर ने। वो ये एजेंडा है जो मोदी और इंडिया का है कि भाई आप अब दहशतगर्द हमारे मुल्क में बेचते हैं, ये बम्बई अटैक, ये वो, प्लीज़ काइंडली हम चाहते हैं हम एक ही रहें, एक साथ होके चलें, और इस तरह की बातें वो करने लगे। तो आपको पता है आदिल हाशमी ने आगे क्या मुंह में क्या कहते हैं, मुंह में उंगलियां दबा दी, कुछ भी नहीं बोला आगे से, और सिर्फ ये बोला जी दहशतगर्द तो वो है, हम तो दहशतगर्द नहीं है। उसने कहा हाँ हाँ ठीक है आप तो नहीं हो सकते। तो डेफिनेटली आप तो नहीं है, वही होंगे। लेकिन ये देखें हमारे मीडिया का, हमारे मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव जो बनते फिरते हैं, और हमारे आदिल हाशमी साहब जो कॉमेडियन है, 3/3 ड्रामे से स्टार्ट किया था पीटीवी से उन्होंने। लूसी उसमें एक कैरेक्टर था उनका। तो यूफोन की एड्स में आपने बहुत दफ़ा देखा होगा, डॉक्टर बिल्ला जो एक बैंड था उसमें भी आते रहते थे। तो ये हाल है इनका। इन्होंने क्या हमारे मुल्क की इज्जत का ख्याल रखना है? हम कहते हैं हमारे बड़े करता धरते हैं वो बेड़ा गर्क कर बैठे हैं, तो यहाँ तो पल्ले बल्ले बंदे का ही हाल है। ऊपर से शाम में अली जफर उसकी बीवी को लेके आता है, उसके सामने शेर पड़ता है, वो आपके मुंह पे जूतियां मार रहा है और आप उसके ऊपर शेर पड़ रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं। इज्जत दो, लेकिन भाई अपनी कौमी गैरत और अपनी इज्जत का सौदा मत करो, उसके बदले में नहीं। क्या आप उधर जाते हो तो आप क्या उनको जाते ही ये बकवास करने लग जाते हो कि यार आप लोग हमारे बलूचिस्तान में, कश्मीर में, जगह जगह आपने दहशतगर्दी की हुई है, खासकर जब से अमेरिका यहाँ आगे बैठा है अफगानिस्तान में 9/11 के बाद। आप तो पक्की उनके आड़ी बन के हो, हमारे मुल्क को डिस्टर्ब कर रहे हो। आपने तो कभी नहीं बोला ये, तब आपने कभी बात की इस तरह की? इनके मुंह पे तो ताले लग जाते हैं। हम ऐसा कौम ना, हम बिल्कुल ही बेकारी सोच के मालिक हैं और हम खुद शर्मिंदा है। हम खुद ही अपने आप को कसूरवार समझ रहे हैं। ये भला हो मुशर्रफ का जो उसने हमारे मुंह पे ये कालक मली, और अब तो वो अल्लाह मैं आ गया उसके लिए दुआ भी नहीं करना चाहता। लोग कर रहे हैं, मेरा दिल नहीं मानता, बस सीधी सी बात है। तो मर गया है, अब गर्क हो गया है, क्योंकि उसका कोई ना इस मुल्क से ताल्लुक था, ना इस्लाम से ताल्लुक था, ना किसी और चीज़ से। और उसके अमाल ने ये हमें बताया। मैं कोई ज़ाती दुश्मन नहीं हूँ उसका, उसके अमाल ही ऐसे जो चीख के बता रहे हैं कि भाई उसका किसी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जावेद अख्तर साहब हो या इंडिया से कोई भी आया हो, उसको पहले बता देना चाहिए भाई आपने सियासत पे या इस तरह की कोई बकवास नहीं करनी। आपने मेहमान बन के आना है, मेहमान जो जिस टॉपिक पे आए हो उस पर बात करके चुप करके अपने घर जाओ। ये जनाब अली मुंह में उंगलियां डाल देते हैं, उनके आगे कुछ लेट जाते हैं, अली जफर साहब लेट जाते हैं, सारे ही लेट जाते हैं यहाँ पे इंडिया के आगे बेगैरत। ये मायरा खान और ये जो हमारी एक्ट्रेस हैं सारी वहाँ जाती रही हैं, इनको तो कोई शर्म ही नहीं आती। ये तो बिल्कुल बेगैरत है टोटल। मैं इस तरह के हार्ड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मजबूर हूँ। ये पूरी हमारी, हम पता है क्या, मैंने अपनी पहली वीडियो में बोला इस चैनल की कि हम है पैसों के भिखारी, पैसा फेंक तमाशा देख। ये है पाकिस्तानी कौम की बुनियाद। इंडिया में भी है, लेकिन आप देख लें, अगर मैं गलत हूँ, उनमें कोई है ऐसा जो करता हो? आप उनके सामने उनके मुल्क में जाके ऐसे बोले, वो आप उठा के बाहर फेंक देंगे। लेकिन हम देख लें, आप, मैंने मुशर्रफ दौर में थोड़ा देखा था, ये फखरे आलम के सामने ये वो एक फरदीन खान का बाप था, फिरोज खान नाम था शायद उसका, तो उसने बकवास की थी, शराब पी हुई थी उसने। तो फखरे आलम ने उसको उठवा के, उस पर मुशर्रफ ने भी थोड़ा उसका साथ दे दिया था। ठीक किया है फखरे आलम ने, क्योंकि उसने खुलेआम पाकिस्तान को गालियां बकनी शुरू कर दी थी। तो अगर या ऐसा होता तो चलो, इसने ऐसा नहीं किया, लेकिन बकवास की तो आदिल हाशमी और इन जैसों का काम था कि स्टैंड लेते अपने मुल्क के लिए तमीज़ के दायरे में रहते हुए, कि भाई अगर आपने आए हो, मेहमान हो, तो अगर आपने काम करना ही है तो तरीके से करना है, तमीज़ से करना है, ऐसे नहीं करना। ये कोई तरीका नहीं है कि किसी को बंदा घर बुलाए और वो ऐसे काम करे। आप कहीं घर में बैठ गए, आप ही को मतलब जलील ख्वार करे, ये पूरी दुनिया के, और वो क्लिप्स जो है पूरी दुनिया देखेगी, हर कोई देखेगा, तो वो क्या बोलेगा, क्या मतलब उसका क्या मतलब क्राइटेरिया होगा, वो क्या सोचेगा? तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें हम सबको ख्याल रखने की ज़रूरत है कि हमने अपने मुल्क को, कौम, और अगर मुल्क को कौम ना भी हो तो हमने एक ऐसा बरादरी एक साथ चलना है। अगर कोई मेहमान बन के आ रहा है तो उसको, अगर आपको थोड़ा शक, अगर आप उसको पहले नहीं समझा सकते, अगर आपको उसको पता है कि वो उल्टी सीधी बात करेगा, तो कम से कम आप उसको बाद में तो समझा दें।
एटलीस्ट उसको बाद में तो आगाही देते कि हाँ, लेकिन अगर आप बाद में नहीं दे सकते तो कम से कम पहले तो बता दें कि उसके सामने, तो मीडिया के सामने तो बता दें कि आप जो हैं आप बिल्कुल भी उसकी लिहाज नहीं करेंगे और आप जो है उसको बता देंगे कि वो ऐसे ना करे, सबके सामने हमारी बेइज्जती ना करे हमारे मुल्क की, क्योंकि पहले ही हमारे मुल्क के बहुत बड़े बड़े झंडे लगे हुए हैं। तो ये तो अगर हम नहीं कर सकते, हमारे मुंह में पसीने आ जाते हैं और कुछ मतलब हम एज अ कौम पाकिस्तानी, आई एम सॉरी टू से, हम बिल्कुल ही ना हम इंडिया क्या हाँ सॉरी हम ना यूरोप के आगे कुछ बोलते हैं। इमरान खान बिल्कुल ठीक कहता है, मैं उसका हामी नहीं हूँ, लेकिन ये बातें कुछ सही कहता है, मेरे दिल की बातें। ना हम यूरोपियंस के आगे कुछ बोल सकते हैं, ना अमेरिका के आगे बोल सकते हैं, ना हम सऊदीया के आगे कुछ बोल सकते हैं, ना इंडिया तो है ही दुश्मन हो तो उसके आगे तो हम लोग बिल्कुल बोलते ही नहीं है, ना हम चाइना के आगे कुछ बोल सकते हैं, ना हम किसी और के आगे, हम हैं क्या? तो इज्जत कौन करेगा? इज्जत हम बोलते हैं इज्जत नहीं है हमारी दुनिया में, तो भाई कौन करेगा इज्जत जब आप अपनी चीज़ों पर स्टैंड ही नहीं करते? कौमें जो बनती हैं जिनकी इज्जत की जाती है वो उस चीज़ों पर स्टैंड करते हैं, उनकी अपनी सकाफत होती है, उनके अपने किरदार होते हैं, अपनी हिस्ट्री होती है, उनकी वैल्यू होती है, उनके पास कोई ऐसा हुनर, उनकी पहचान होती है, उनकी प्रोडक्ट्स होती है, उनकी तिजारत होती है, उनके कोई गुड्स होते हैं, उनके स्किल्स होते हैं, कोई चीज़ होती है जिस पर इज्जत की जाती है। आपके पास है क्या? ऊपर से आप आजकल भीख मांगते फिर रहे हैं हर जगह, ऊपर से आपके मेहमान बन के कोई आ जाए आपके मुंह पे चपेड़े मार देता है, अभी बड़े बड़े दांत निकाल रहे होते हैं, तो इज्जत कहाँ खाक होनी है। बड़ा अफसोस हुआ भाई ये वाकया, मैं कंडेम करता हूँ इस वाकये को, जावेद अख्तर की कंडेम करने से होता कुछ नहीं है वैसे, एज अ पाकिस्तानी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मेरे से ये काबिल बर्दाश्त नहीं है कि इन जैसे जो घटिया लोग हैं, जावेद अख्तर जैसे, जिनकी माँ 2 टके की इज्जत नहीं है इंडिया में, और इनको कह रहे हैं इनको मार भगाओ यहाँ से, वो हमें आगे बता रहे हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं। और यहाँ के जो पाकिस्तानी हैं माशाल्लाह पढ़े लिखे पाकिस्तानी मॉडरेट, उनका तो ये हाल है, दांत निकालते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ, और वो बंदा भी सही कहता, एक डॉक्टर हैं, वो लड़के हैं, वो मुल्तान से हैं, उनका मैं चैनल भी देखता हूँ, असल पाकिस्तानी ये नहीं है अदील हाशमी, अली जफ़र, असली पाकिस्तानी जो है ना बेचारे वो रुल रहे हैं, जो सही रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान से, मिडिल क्लास गरीब तबका, जिनको आधे से ज़्यादा हमने जाहिल रखा हुआ है, तालीम ना देके, सेहत की सहूलियात ना देके। ये पाकिस्तानी थोड़ी हैं, इनके तो आधे से ज़्यादा ग्रीन कार्ड लगे हुए, इन्होंने तो बैग ठूसने भाग जाना है इन्होंने, इन्हीं की सकत्तारों के साथ, पीछे हमने रह जाना है मरने खपने के लिए। ओके बॉयज, दोबारा मिलते हैं। अगर आप एग्री करते हैं मेरी इस बात से तो जरूर बताइएगा, नहीं करते तब भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।